जीवन में हम सभी ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी बातें, व्यवहार और ऊर्जा हमारे मन को चोट पहुंचाती है। ऐसे लोग जिन्हें हम टॉक्सिक पीपल कहते हैं, जो दूसरों की खुशी देखकर जलते हैं, बिना कारण आलोचना करते हैं, गुस्सा फैलाते हैं और हमारे मन में नकारात्मकता भर देते हैं। लेकिन सवाल है, ऐसे लोगों से निपटे कैसे? बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी हमें इसका गहरा उत्तर देती है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। बुद्ध जहां भी जाते, लोग उनका स्वागत करते, उनसे ज्ञान लेते और उनके चरणों में बैठकर शांति अनुभव करते। लेकिन उसी गांव में एक व्यक्ति था जो बुद्ध से अत्यधिक ईर्ष्या करता था। वह सोचता था, लोग इस भिक्षु को इतना सम्मान क्यों देते हैं? यह तो किसी राजा की तरह स्वागत पाते हैं। उसका अहंकार सह नहीं पा रहा था। बुद्ध जब गांव पहुंचे तो वही व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और दूर से ही चिल्लाने लगा, तुम लोग जनता को बहका रहे हो, तुम ढोंगी हो, तुम्हें यहां कोई सम्मान नहीं मिलेगा। वह लगातार बुद्ध को अपमानित करने वाले शब्द कहता रहा। शिष्य क्रोधित हुए। कुछ ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर इशारा किया, उसे छूट दो। वह व्यक्ति और भी उग्र हो गया। बुद्ध शांत खड़े रहे, जैसे हवा की तरह। कुछ देर बाद थक कर वह व्यक्ति चला गया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आपने उसे रोकने या समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? बुद्ध मुस्कुराए, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? शिष्य बोले, देने वाले के पास। फिर बुद्ध बोले, ठीक वैसा ही यदि कोई गुस्सा, अपमान या नफरत देना चाहता है और तुम इसे स्वीकार ना करो तो वह नफरत उसी के पास वापस चली जाती है। अगले दिन वही व्यक्ति फिर आया। वह सोच रहा था कि बुद्ध आज अवश्य गुस्सा करेंगे, लेकिन बुद्ध पहले की तरह ही शांत खड़े थे। उसने फिर अपशब्द कहे। शिष्यों के चेहरे लाल हो गए। वे सोचने लगे, आज तो गुरु उसे अवश्य रोकेंगे। लेकिन बुद्ध फिर शांत रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर चला गया। तीसरे दिन व्यक्ति वापस आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। बोला, प्रभु, मैं 3 दिन से आपका अपमान करता रहा, लेकिन आपने एक बार भी क्रोध नहीं किया, क्यों? बुद्ध ने उसे उठाया और बोले, क्योंकि मैं तुम्हारी नफरत का वाहक नहीं बनना चाहता था। अगर मैं तुम्हारा गुस्सा स्वीकार कर लेता तो मैं भी वैसा ही हो जाता जैसा तुम थे। व्यक्ति स्तब्ध हो गया। उसे पहली बार समझ में आया कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा को स्वीकार करना अपने मन को कचरे में भरने जैसा है। उस दिन से वह बुद्ध का अनुयायी बन गया। कहानी खत्म होने के बाद बुद्ध अपने शिष्यों को समझाते हुए बोले, लोग वही देते हैं जो उनके भीतर भरा होता है। बुद्ध की यह सीख आज भी उतना ही सत्य है। बुद्ध की पहली सीख, उनकी नकारात्मकता को स्वीकार मत करो। जैसे बुद्ध ने अपमान स्वीकार नहीं किया, वैसे ही जब कोई आपको नीचा दिखाए, काटे, चिढ़ाए, उसे अपने मन में प्रवेश ना करने दें। टॉक्सिक लोगों की शक्ति वहीं खत्म हो जाती है जहां आपकी प्रतिक्रिया खत्म होती है। दूसरी सीख, प्रतिक्रिया मत दो, उत्तर दो। रिएक्शन तेज होती है, भावनाओं से भरी होती है। रिस्पॉन्स शांत होता है, बुद्धि से भरी होती है। टॉक्सिक व्यक्ति प्रतिक्रिया चाहता है, लेकिन यदि आप उत्तर सोच समझ कर देंगे तो उसका असर खत्म हो जाता है। तीसरी सीख, गुस्सा उनका होता है, उसे मत अपनाओ। बुद्ध कहते थे, तुम दूसरों की आग अपने भीतर क्यों उठाते हो? अगर कोई जल रहा है तो आपको धुआं क्यों पीना चाहिए? चौथी सीख, खुद को भावनात्मक दूरी पर रखो। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका है उस व्यक्ति से दूर हो जाना। दूरी का मतलब नफरत नहीं, बल्कि शांति को चुनना होता है। पांचवी सीख, अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। हर दिन आपकी ऊर्जा सीमित होती है। उसे ऐसे लोगों पर क्यों खर्च करें जो हर समय शिकायत, आलोचना और नकारात्मकता फैलाते हैं? छठी सीख, उनकी नजर से दुनिया देखो। कई बार टॉक्सिक लोग इसलिए विषैले होते हैं क्योंकि वे स्वयं टूटे हुए होते हैं। ये समझने से सहानुभूति आती है और उनकी बातें उतनी चोट नहीं करती। सातवीं और आखिरी सीख, शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत है। टॉक्सिक लोग चाहते हैं कि आप उनके स्तर पर उतर आएं, लेकिन यदि आप अहंकार नहीं बल्कि शांति से जवाब देंगे तो वे स्वतः ही शांत हो जाते हैं।
बुद्ध ने कहा था, क्रोध को क्रोध से नहीं, केवल प्रेम और करुणा से समाप्त किया जा सकता है। प्रिय साथियों, हम टॉक्सिक लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया बदल सकते हैं। दुनिया में हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो आपको नीचा दिखाएंगे, चिढ़ाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, अपमानित करेंगे, आपकी खुशी खराब करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि आप बुद्ध की तरह यह समझ लें कि मैं तुम्हारी नकारात्मकता स्वीकार नहीं करता, तो आपका मन हमेशा शांत रहेगा। याद रखिए, टॉक्सिक लोगों के सामने शांत रहना उन पर गुस्सा करने से कहीं ज्यादा ताकत दिखाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि दूसरे हमें क्या देते हैं वह हमारे नियंत्रण में नहीं, पर हम क्या स्वीकार करते हैं यह हमेशा हमारे नियंत्रण में है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।